इस वक्त हमारे साथ वो एक्ट्रेस है जिनकी खूबसूरती की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन सच कहूँ तो उनकी एक्टिंग उससे भी कमाल की है। हज़ारों ख्वाहिशें से लेकर हाउसफुल 5 तक इस सफ़र में उनकी हर जर्नी काफ़ी अनोखी और काफ़ी शानदार रही है। चित्रांगदा, अमर उजाला में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस हाउसफुल 5 को लेकर। जी शुक्रिया, थैंक यू। आपने देखी? यस, एक ही देखी लेकिन चित्रांगदा, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अगर मैं बात करूँ कोई ऐसा स्पेशल मैसेज इंडस्ट्री वालों की तरफ से या फिर आपके फैंस की तरफ से जो दिल के काफ़ी करीब हो इस फिल्म को लेकर? वेल आई मीन काफ़ी रिस्पॉन्सेस थे, कुछ लोग काफ़ी सरप्राइज थे कि मैंने ये फिल्म करी। सम वर वेरी सरप्राइज विद द एंडिंग ऑल्सो कि आप यू नो इस ये ट्विस्ट आया, ये आया एंड थोड़ा एक्शन किया। सो सम पीपल वेरी हैप्पी विद दैट। बट आई थिंक व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि मुझको अक्षय ने खुद बोला कि बहुत अच्छा काम किया है एंड इवन दो फर्स्ट कॉमेडी है बट यू वाज सो गुड। सो दैट मीन्स अ लॉट टू मी ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे सच में लगता है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट विद कॉमिक टाइमिंग। और मैं उनसे कॉन्स्टेंटली पूछती थी कि सेट पे कि ये ठीक है नहीं है, ज़्यादा करूँ कम करूँ, यू नो करेक्ट लग रहा है, स्टूपिड तो नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा, यू नो लाइक यू कांट जज योर सेल्फ, समझ नहीं आता कि क्या कर रहे हो आप। So yeah, I mean the fact that he was so happy with my work means a lot. चित्रांगदा, जब आपने फिल्म साइन की थी और अब तो पर्दे पर आ गए, अगर इस जर्नी की बात की जाए, शुरुआत में थोड़ी सी भी हेजिटेशन था कि अरे मैं साइन तो कर रही हूँ लेकिन किस तरह का रिस्पांस आएगा, अब तो स्क्रीन पर लोगों ने देख ही लिया। अब तो लोगों ने देख लिया है, लेकिन सच में उस समय पूरी तरह से स्क्रिप्ट रेडी नहीं थी, स्क्रीन प्ले चल रहा था। सो एक मुझे ऑफ कोर्स मोटा मोटा नरेशन मिला था एंड सीन्स क्या है, क्या स्टोरी है, डिफरेंट है, थ्रिलर एस्पेक्ट है, माया का कैरेक्टर ट्विस्ट एंड टर्न्स लाएगा, सो वो सब मुझे उतना पता था। बट एग्जैक्टली व्हाट वी विल शूट एंड फिर एडिट एंड फिर क्या आएगा, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, कोई नहीं बता सकता कि क्या होगा, यू नो। लेकिन या जितनी नर्वसनेस उस फर्स्ट डे थी लुक्स को लेके, हेयर शॉर्ट किए थे, यू नो दैट इज़ समथिंग दैट तरुण के दिमाग में था कि ये माया का लुक है, दिस इज़ हाउ शी इज़ एंड ही इज़ वेरी क्लियर कि सबकी क्या क्या लुक्स हैं, यू नो व्हाट नरगिस का कैरेक्टर, जैकलिन, एवरीबडीज कैरेक्टर्स, and this is what his women will look like, you know. So this is what Maya was, very seductive, very confident and very sharp, and she's not like the other girls, are very different, you know. So yeah, hair chop hua, and Tarun was very particular that collarbone, it has to be right up to the collarbone se itna bhi niche nahi hona chahiye. So he was just like so specific. He came for my haircut, he sat there till I did cut my hair, till my collarbone, I can never forget. But that is so nice of him, you know, as a director वो बहुत involved थे with the look also of the film. So yeah, starting में nervousness definitely थी, लेकिन slowly as I saw myself on screen, like Ritesh also told me very good work, like something he saw मेरा कुछ उन्होंने shot देखा, so lot of people helped. Johnny sir very encouraging, you know, कि ये सही कर रही है, ये बहुत अच्छा कर रही है, so yeah it was good. मैं चित्रांगदा, ये मेरा पर्सनल सवाल है, जिस तरह से आपने अभी बताया कि कितनी नर्वस थी और हर स्टेप पर आपको किसी न किसी का सपोर्ट मिला है, लेकिन इस नर्वसनेस को बाहर निकालने के लिए जब आप स्क्रीन पर बिल्कुल हमने जब देखा पूरी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी, ये जो बदलाव है नर्वसनेस से लेके कॉन्फिडेंस में, कितना वक्त लगता है और किस तरह से प्रिपरेशन करना पड़ता है हर दिन हर वक्त? सी आई मीन नर्वसनेस आपको नहीं दिखती है ऑफ कोर्स बिकॉज एक परफॉर्मेंस हो रही है, यू नो, लेकिन आई थिंक मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि माया का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है उसका कॉन्फिडेंस है एंड दैट एक कॉन्फिडेंट सेंशुअलिटी है उसकी, जो वो जब चाहे यूज़ कर सकती है। ज़रूरत नहीं है कि हमेशा उसे दिखाने की ज़रूरत है अपनी पावर, बट व्हेन शी वांट्स टू यूज़ इट शी कैन यूज़ इट। तो कुछ ऐसे जो आपके मार्कर्स होते हैं वो आपके क्लियर रहते हैं एंड you become that person. Now after becoming that person, अब situations change हो रही हैं, तो हर situation में अब माया क्या कर रही है, you understand what I'm saying? Yeah, yes. so वो कुछ clarity definitely रहती है दिमाग में, which is why you think I'm very confident. लेकिन किस डिग्री तक आपको play करना है हर scene में, वो थोड़ा सा nervous, like you know, makes you nervous. Yeah. इनमें जैसे हम नज़री की बात होती है, जिसे हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, जिसे आप सिलेक्टिव कहते हैं, और
अगेन कॉन्फिडेंट अगर जो कहते हैं, लोगों का कुछ और भी नज़रिया होता है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस फिल्म में वुमेन को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया, ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, जो कई लोगों को अच्छा नहीं लगा। नाउ सिंस आप एक फीमेल एक्ट्रेस हैं नाउ एंड यू नो कितना प्रिपरेशन करना पड़ा है आपको, हाउ वुड यू डिफाइन दिस एंटायर सिचुएशन एज? सी मुझको ऐसा लगता है कि हर फिल्म एक अलग सेंसिबिलिटी से बनती है, अलग ह्यूमर होता है, अलग टोन रहता है, चाहे वो डायलॉग्स हैं या जोक्स हैं या किस तरह की फ़िल्म बन रही है। सो एक जाने भी दो यारो भी है, एक हेरा फेरी भी है, गोलमाल भी है। सो हर तरह की फ़िल्म है, यू नो। आई मीन अगर आप अगर पिंक पैंथर सीरीज़ भी देखें, अगर फिल्म्स जो स्टीव मार्टिन बहुत ही कल्ट क्लासिक्स हैं, वहाँ पे भी कुछ टोन ऐसा रहता है, यू नो, व्हेन इट कम्स टू वुमेन या जोक्स। सो मुझको ऐसा लगता है कि हर फिल्म एक अलग तरह से बनाई जाती है, उसको सेम तरह से जज करना इज़ वेरी, इट्स नॉट फेयर कि आप सोशली भी करेक्ट रहें, पॉलिटिकली भी करेक्ट, मॉरली भी करेक्ट रहें, जेंडर वाइज भी बायस नहीं होना चाहिए। इतने सारे रूल्स, इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर ख़त्म हो जाता है, यू नो, इवन इन आवर सोसाइटी टुडे आई फील, यू नो, इतना वी हैव टू बी केयरफुल दैट एक मुझे एक होता है ना, समटाइम्स यू टेक थिंग्स इन अ लाइट वेन, है ना, उसको लाइटली एक, बिकॉज एज यू ग्रो अप यू रियलाइज दैट नॉट एवरीथिंग इज सीरियस। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? स्पेशली फिल्म्स, यू नो, फिल्म्स माना जाता है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए, वो एक सोशल मैसेज देने के लिए नहीं है। वही, आई मीन दैट इज व्हाट, यू नो, इनफैक्ट अकी एंड आई वी जस्ट टॉकिंग, वी नो दैट ये रिएक्शन भी आ रहा है, बट यू नो उन्होंने एक एयरलिफ्ट भी की है, उन्होंने पैडमैन भी की है, उन्होंने केसरी रिसेंटली की है, और उन्होंने ये भी किया है क्योंकि अलग तरह का सिनेमा है, यू नो, हर फिल्म एक अलग वजह से बनती है। इट्स एन एंटरटेनमेंट, यू नो, यू कांट मेक द सेम काइंड्स ऑफ फिल्म कि अगर कॉमेडी है तो वो ऐसी ही रहेगी। सो आई थिंक वी आर एडल्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट क्रिएटिव अलाउंस है एक कुछ चीज़ों को लेके, एंड एज लॉन्ग एज आप ऑफेंसिव नहीं हैं, यू नो, यू नॉट ऑफेंडिंग पीपल, मुझे लगता है कि there's nothing wrong. There are item songs all the time. मैं ये नहीं कह रही कि वो करेक्ट हैं, but even Helen G was doing songs back then. So that is part of cinema. It is a part of entertainment. We can't sanitize everything. एक sanitation drive करके, you know, आप हर चीज़ को इसके लिए तो डॉक्यूमेंट्रीज बनती है, डॉक्यू फिल्म्स भी बनती हैं, आप वो भी देख सकते हैं, यू नो। सो मुझे नहीं लगता कि उसको सेम पैरामीटर में जज करना चाहिए, बट ओपिनियंस सबकी होती हैं, होनी चाहिए, व्हाई नॉट, एवरीबडी शुड हैव वन, यस। इसी से एक और सवाल बनता है, स्पेशली वुमेन ऑब्जेक्टिफाई को लेकर। आप इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट आई थिंक 2020 साल हो गए आपको। आपने एज अ फीमेल एक्ट्रेस अगेन कितना बदलाव देखा है, इंडस्ट्री का रिएक्शन जब शुरुआत आपने की थी और अब जब इतने साल आपने बिताए हैं? बहुत चेंज है, स्पेशली विद द कॉर्पोरेट्स कमिंग इन, ह्यूज चेंज। एज फार एज वुमेन कैरेक्टर्स आर कंसर्न अब बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं क्योंकि अभी OTT है, प्लेटफॉर्म्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस स्टार्टेड कमिंग इन, यू नो, सो ऑडियंसेस और ज़्यादा डिवाइड हो गई और सिलेक्टिव हो गई और ज़्यादा, यू नो, एवरीथिंग इज़ सॉर्ट ऑफ कस्टमाइज्ड टू ये वाली ऑडियंस, टू सिंगल स्क्रीन थिएटर, टू OTT। सो इतना डाइवर्सिफाई हो गया आपके प्लेटफॉर्म्स दैट इतनी ज़्यादा चांस मिलता है अब आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सो ग्रेट टाइम आई फील, यू नो, अगर मुझे किसी का टैलेंट देखना है, ज़रूरी नहीं है कि मुझे सिंगल स्क्रीन थिएटर में जाके ही वो एक कमर्शियल मास फिल्म देखनी है। आई कैन सी हर इन अ सीरीज़, आई कैन वॉच हर इन अ शॉर्ट फिल्म, you know, it doesn't matter, but I can see talent, you know. In fact 30 seconds के reels में भी आपको दिख जाती है। Even in that कि आप what you capable of. So बहुत ही अच्छा टाइम है I think for actors, for technicians and women centric roles absolutely, क्योंकि इतना financial power अभी है for women to go and watch films about them, that you should make films which are catering to them, you know. So ऐसा बहुत change आया है, yes. ना सिलेक्टिव की बात की जाए तो चित्रांगदा भी काफ़ी सिलेक्टिव रही है अपने प्रोजेक्ट्स को चूज़ करने में। ज़्यादातर अगर बात करूँ कमर्शियल फिल्म तो आपने बहुत लिमिट रखा है, क्या ऐसी कोई वजह है कि आप जब भी आपके पास प्रोजेक्ट्स आते होंगे तो आपने कुछ लिमिटेशन रखी है या कुछ सोचा है इस बारे में? आई मीन कमर्शियल सिनेमा यस, क्योंकि हर कोई करना चाहता है कि आपको बिगर ऑडियंस मिले। ऐसा नहीं है कि आई डोंट वांट टू डू कमर्शियल, लेकिन जिस तरह का काम करना है या जैसे लोगों के साथ वो काम करना है वो नहीं अगर मिलता तो आई चोज़ नॉट टू वर्क दैन।
क्योंकि ऐसा काम करो जिसके लिए आपको बोलना पड़ता है सॉरी आई डोंट नो व्हाई आई डिड दिस फिल्म, सो वो भी करेक्ट नहीं है कि आपको अपोलोजाइज करना पड़े किसी काम को लेकर. सो या यही कोशिश रहती है कि अच्छा काम करो. सो या दैट्स द रीज़न. अच्छा काम को किस तरह से डिफाइन करोगी? ऐसा कोई थॉट या ऐसा कंटेंट जो लगता है कि ये आपके दिल के बहुत करीब रहती है? सी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए, गुड फिल्म मेकर्स होने चाहिए, गुड स्टूडियोज़ होने चाहिए टू बैक इट. आई थिंक सबसे ज़रूरी वही है. एंड ऑफ कोर्स जो आपको उसके अंदर पार्ट दिया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है अगर आपको जो पार्ट दिया है डजंट जस्टिफाई यू बीइंग देयर, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है वो फिल्म करने से. यू नो, आई थिंक यू हैव टू डू, बड़ा हो छोटा हो बट मेमोरेबल हो, इफ़ेक्टिव हो. सो या आई थिंक दैट्स इट. ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी फिल्म मेरे बारे में होनी चाहिए या फिर आई शुड बी दी ओनली यू नो फीमेल लीड और समथिंग. देयर इज़ नो सच थिंग एट ऑल. सो कुल मिला के कह सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट से ज़्यादा मायने रखती है कि आपके दिल के करीब होनी चाहिए. जब आप अपने आप को स्क्रीन पर देखो तो सेटिस्फैक्शन एक होना चाहिए, अच्छी फिल्म होनी चाहिए, गुड कंटेंट, गुड क्वालिटी वर्क होना चाहिए मेरे ख्याल से. क्योंकि कितना आप क्वांटिटी करते हैं उससे इतना मैटर नहीं करता जितना क्वालिटी से मैटर करता है. क्योंकि लोग अच्छा काम नहीं भूलते हैं, यू नो, वो कहीं ना कहीं याद रहता है लोगों को. सो योर शेल्फ लाइफ बिकम्स लॉन्गर एज एन एक्टर, यू नो. तो यस, जैसे कि हम वुमेन ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कोई भूली बिसरी वुमेन या ऐसी कोई औरत जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिनके बारे में आपने पढ़ा हो, और अगर मौका मिले तो उनकी कहानी को ज़रूर आप स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे ऑडियंस को? वाओ, ऐसी कोई कैरेक्टर, आई मीन ऐसी बहुत कहानियाँ होंगी आई थिंक, लेकिन आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग राइट नाउ ऑनेस्टली. या फिर अपने करीब में किसी को देखा हो और उनकी कहानी आपको काफ़ी इंस्पायर की हो? आई एम कम्प्लीटली गोइंग ब्लैंक. आई कांट थिंक. अभी मुझे कोई ऐसा कुछ कैरेक्टर मुझे याद नहीं आ रहा है. लेकिन You like warrior princess stories? I love warrior princess stories. I love. In fact, एक कुछ काम चल रहा था किसी एक स्क्रिप्ट पे जो कि it was I'm forgetting the name of the character right now, but it was actually based around the time जब उमराव जान का जो टाइम था. अच्छा. तो उमराव का भी कैरेक्टर है उसके अंदर. How some of these Nautch girls helped to, मतलब उन्होंने पैसे कलेक्ट किए जो अपराइजिंग हुई थी 1947 की, उसके लिए, उसके जो उसके हथियार ख़रीदे गए थे और जो लोगों को इकट्ठा किया था. तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उसके अंदर, उस मूवमेंट में. आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कैरेक्टर राइट नाउ, पर उनके ऊपर एक स्क्रिप्ट है जो लिखी गई है. एंड वो मैं किसी से डिस्कस कर रही थी. सो आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दिस. कि एक पीरियड है या डिफ़िकल्ट टाइम्स, यू नो, उस समय औरतों के लिए. डू यू लव रीडिंग? आई डू लाइक रीडिंग, पर मैं इतना कर नहीं पाती हूँ जितना मुझे करना चाहिए. आई डू लाइक रीडिंग, यस. ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी एक हैबिट है जो चित्रांगदा मेक श्योर करती है कि वो अपनी लाइफ में फॉलो करे, ताकि उससे वो और भी इवॉल्व हो सके, नॉट जस्ट एज एन एक्ट्रेस बट एज अ पर्सन ऑल्सो? मुझे लगता है सबसे ज़रूरी चीज़ है टू लिव लाइफ. ट्रैवल, जितना आप ट्रैवल करेंगे, जितना आप एक्सपोजर होगा आपको टू डिफरेंट पीपल, सिनेमा, जस्ट सिंपल एक्सपीरियंसेस, चाहे वो एक स्पोर्ट खेलना है या कुछ भी है, एनीथिंग दैट डिसकनेक्ट्स यू फ्रॉम हियर, जो ये दुनिया है, जो भी चीज़ आपको इससे डिसकनेक्ट करती है, जितनी लाइफ एक्सपीरियंसेस होती हैं, जितनी इमोशनल एक्सपीरियंसेस होती हैं, दैट मेक्स यू अ बेटर एक्टर मेरे ख्याल से. किताब भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन वो कहीं ज़्यादा पर्सनल है, क्योंकि वो आपकी खुद की है, वो किसी और की नहीं है कि आप पढ़ के सीख लें. यू नो, आई थिंक जस्ट गो लिव लाइफ. या जब आपने शुरुआत की थी इस इंडस्ट्री में, तब से लेकर अब तक अपने आप को कितना बदलाव देखती है, अगेन एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन? आई थिंक उस समय मैं बहुत कंफ्यूज्ड एंड बहुत वनरेबल, गलेबल. आई थिंक मैं ऐसी थी, मैं किसी की भी बात मान जाऊंगी, एंड कोई भी किसी की भी ओपिनियन मेरे बारे में जो भी हो मैं उसको मान जाऊंगी बहुत आसानी से. आई थिंक हम लोग उस समय बहुत इनोसेंट होते हैं इन अ लॉट ऑफ वेज, यू नो.
आज मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मुझे आगे से कोई भी कुछ कहे मेरे बारे में, ऐसा होता है आप गलत सुनते हैं अपने बारे में, बहुत कुछ सुनते हैं, वो आपको इतना अफेक्ट नहीं करता है बिकॉज यू वेरी श्योर ऑफ हु यू आर। और एक अपनी काबिलियत में एक आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं मेहनत कर सकती हूँ, मैं ये पार्ट कर सकती हूँ, या फिर वो फोकस कहें आप कि बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं है, नहीं तो आप बहुत ईजिली क्या कहते हैं वो वर्ड, तितर बितर हो जाते हैं, है ना। पर अब ऐसा नहीं होता है, आप एक आई गेस ठहराव आ जाता है हर चीज़ में, चाहे वो आपका काम हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी इमोशंस हो, मेंटली इमोशनली। या वैसे सोशल मीडिया कितना यूज़ करती है? जितना करना चाहिए उतना नहीं करती हूँ। आई थिंक उससे ज़्यादा करना चाहिए। आई कीप गेटिंग टोल्ड दैट डिजिटली और ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, उतना होता नहीं है। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा अब एक ठहराव आ चुका है। हालांकि हम उस फेज़ में हैं सोशल मीडिया के ज़माने पे, स्पेशली एज एन एक्टर, जब आप एक पब्लिक फिगर होते हो, तब आप जब स्क्रॉल करते हो तो ऐसी कई सारी बातें आती हैं जब आपको खुद आपके बारे में वहाँ से समझ पड़ते हैं। हाँ, तो ऐसे में क्या पहला रिएक्शन क्या होता है? ठहराव के बाद तो चलो आप समझ जाते हो कि आप उसको इग्नोर करना है, लेकिन पहला रिएक्शन तो खराब लगता है, ऑफ कोर्स लगता है। I'm like, who the hell is writing this? ये क्या है? Screenshot, PRs, look at this. But उसके बाद I think to move on and इतना hurt लेके ना बैठ जाओ कि oh God ये क्या लिख दिया मेरे बारे में या क्या कह दिया मुझको, वो सब अब नहीं होता है जो पहले डेफिनेटली एक रिएक्शन, बहुत लंबा रिएक्शन होता था। अब वो पीरियड बहुत शॉर्ट हो गया है एंड यू मूव ऑन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यू आर श्योर हु यू आर, अब इतना अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन पहले बड़ा लगता था किसी ने पढ़ लिया कुछ हो गया तो क्या हुआ, नेचुरल रिएक्शन है। या यू ग्रो अप, आई गेस, थिक स्किन। अपने बारे में ऐसी कौन सी बात पढ़ी है जो शौक भी थे और समझ में नहीं आ रहा, तब कैसे रिएक्ट करना है इसके ऊपर? पर्सनल लाइफ को लेके जब लिखा जाता है, आई थिंक पर्सनल एक कैरेक्टर पे जब वो कोई क्वेश्चन करता है, ऐसी बातें लिखते हैं, बहुत बारी ब्लाइंड आइटम्स आते हैं जो लोग बिलीव कर लेते हैं लेकिन वो बिल्कुल गलत होते हैं। सो या वो चीज़ ख़राब लगती है, लेकिन यू कांट फाइट इट बैक, यू कांट एक्सप्लेन योर सेल्फ, क्योंकि आप किसको एक्सप्लेन करेंगे, क्यों करेंगे। सो या वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। काम को लेके तो क्रिटिसिज्म जायज़ है क्योंकि सबके ओपिनियन होनी चाहिए, और वो मैं बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ। वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आई थिंक ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको खुद अपनी वाह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आई थिंक हर कोई अपनी सच्चाई जानता है कि मैंने ये सच में काम अच्छा नहीं किया, यहाँ पे सच में गलती थी, यहाँ पे मैं सच्ची में हैम करके आई हूँ, फालतू का ड्रामा था। वो समझ आती है। और जब कोई लिखता है तो बुरा लगता है, बट सही है, ये समझ आता है। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था जब पीछे मुड़ के देखती हो तो लगता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था, गैंगस्टर फिल्म मुझे करनी चाहिए थी। तनु वेड्स मनु, आई विश। सो या कुछ ऐसा है जो मुझे करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया, बट जो भी मैंने किया है आई एम वेरी हैप्पी विद इट। यस। क्या वजह रही थी गैंगस्टर और तनु वेड्स मनु को मना करने? गलत डिसीजंस हैं, रॉन्ग डिसीजंस। कुछ लोगों ने एडवाइस की गलत, आपने वो एडवाइस सुन ली क्योंकि आपको लगा कि आपको इतनी समझ नहीं है। मैं बहुत नई थी उस समय, तो किसी ने कहा अरे ये ऐसी है, वैसी फिल्म है, क्या है, वॉट एवर, लाइक वो सब आपके कान में कुछ कोई कहता है तो आपको लगता है कि एंड यू नॉट श्योर कि आप सही कर रहे हैं कि गलत, तो जो एडवाइस आ गई आपने उसको मान लिया। सो या रॉन्ग डिसीजन। तो अब जब एडवाइस किसी की आती तो अपनी गट फीलिंग की सुनती हो या फिर टोटली माई गट एंड नथिंग एल्स, एंड आई थिंक वही करना चाहिए, क्योंकि योर गट इज नेवर रॉन्ग। नेवर, आई कंप्लीटली, इट्स नेवर रॉन्ग। योर इंट्यूशन एंड योर गट फीलिंग, इट्स नेवर रॉन्ग, एटलीस्ट इट्स नेवर बीन रॉन्ग फॉर मी। जो भी चीज़ मैंने ना करी है उसके बाद से, एंड जब मैं उसको देखती हूँ चाहे वो कितना भी प्रॉमिस करें, आई हैव बीन राइट 99% ऑफ द टाइम्स। सो आई बिलीव माई गट। या लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, आपने OTT का भी आप हिस्सा रह चुकी हो। OTT की ऐसी कौन सी बात है जो एज एन एक्टर आपको काफ़ी अट्रैक्ट करता है एंड यू फील कि दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर इंडस्ट्री? फ्यूचर, I hope the big cinema, the big screen is the future. OTT is क्या चीज़ एक्साइट करती है मुझे ये कि वो हमेशा मासी होने की ज़रूरत नहीं है।
हमेशा मसाला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा डांस एंड म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि किसी और क्रच की ज़रूरत नहीं है। आप एक बहुत ही करेक्ट किरदार प्ले कर सकते हैं जो कि रियल है, ऑनेस्ट है, यू नो। सो वो शेड्स भी देखने बहुत ज़रूरी हैं। जैसा मैं कह रही थी कि अगर एक हाउसफुल है तो फिर एक खाकी भी है, यू नो, देयर ऑल काइंड्स ऑफ वर्क दैट शुड बी देयर। सो आई थिंक OTT उसको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देती है फॉर दिस काइंड ऑफ, यू नो, वर्क। एक्टर्स को और एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। आपने फिल्म प्रोड्यूस भी की है, इससे मेरे दो सवाल बनते हैं। एक तो एज अ फीमेल प्रोड्यूसर उस वक्त क्या आपको कोई चैलेंजेस से कोई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता बीइंग अ फीमेल प्रोड्यूसर? आपको अगर इंडस्ट्री में किस तरह का रिएक्शन था, या कभी ऐसा लगा कि अगर ये कोई मेल करता है, कोई आदमी करता तो वो चैलेंज फेस नहीं करता? दैट्स अ फैक्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई एक्टर, लाइक अ मेल एक्टर हीरो, अगर कोई फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते, चाहे वो फर्स्ट टाइम ही हो, तो आई थिंक उनको ज़्यादा सीरियसली लिया जाता। और फीमेल एक्टर्स को थोड़ा उतना सीरियसली नहीं लेते, उनको लगता है कि अच्छा चलो हीरोइन है, अभी प्रोड्यूसर बनने का शौक चढ़ा है। आई मीन मुझे ऐसा कुछ उड़ते उड़ते सुनने में आया था उस समय, लेकिन यू नो आई सैट डाउन एंड आई थॉट अबाउट इट, और मुझे ऐसा लगता है कि जायज़ है, क्योंकि हर किसी को प्रूव करना ज़रूरी है। देयर आर मोर नंबर ऑफ मेल एक्टर्स हु हैव बिकम प्रोड्यूसर्स देन फीमेल, राइट? सो कहीं ना कहीं फीमेल एक्टर्स विल हैव टू कम एंड रीच दैट पॉइंट जहाँ पे सेम एवरेज होएगा कि उतने ही फीमेल एक्टर्स हैव बिकम प्रोड्यूसर्स एज मच एज मेल एक्टर्स, तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। बट बिफोर दैट वी विल हैव टू प्रूव दैट वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस, फीमेल एक्टर्स कैन ऑल्सो बिकम प्रोड्यूसर्स, यू नो, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, जो कि इतनी ज़्यादा एक्ट्रेसेस नहीं हैं जो प्रोड्यूसर्स बनी हैं एंड सक्सेसफुल प्रोड्यूसर्स बनी हैं, तो एक क्वेश्चन मार्क आता है। तो मुझे लगता है कि प्रूव करना ज़रूरी है। यू हैव टू, कहते हैं ना, यू हैव टू पे योर ड्यूज़, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। ये नहीं लगता आपको कि प्रूव करने के लिए भी वी नीड सपोर्ट? नहीं, बिल्कुल, बट आई एम सेइंग पहले तो वो बैरियर आपको ब्रेक करना पड़ेगा एक बार। लाइक एकता डिड इट, यू नो, एंड बट शी डिड इट विद वर्क, शी डिड इट विद सक्सेस, शी डिड इट विद, शी प्रूव्ड हरसेल्फ। नाउ नोबडी क्वेश्चंस, यू नो। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू पे योर ड्यूज़, एंड जो डाउट्स हैं वो जायज़ हैं कहीं ना कहीं कि यह कर पाएगी नहीं कर पाएगी। But like I'm saying, now there's Alia, there is Kriti, there is Anushka's done, and I'm sure there are more producers now. So now slowly जितने ज़्यादा आएंगे, they will pave a way for the girls in the future. Okay. So now today if Janvi is going to decide to produce or say whoever, nobody's going to question. Okay. They'll be like, yeah, they can, and they can be successful at it. So I think it's important to pay your dues, prove yourself. वो ज़रूरी है। सो इफ़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अगर आने वाले दिनों में और भी फिल्में प्रोड्यूस या और भी प्रोजेक्ट को बैकअप करने का मौका मिले चित्रांगदा को? एब्सोल्युटली, बट अगेन समथिंग जो मुझे बहुत ही दिल से ऐसा लगे कि नींद नहीं आ रही है, कुछ करना पड़ेगा, यू नो। व्हाट इज दैट वन कॉन्सेप्ट व्हिच यू फील कि ऐसा ये वाला आपको गूज बम्स देगा, रातों की नींद आपको? मुझे ना रियल लाइफ स्टोरीज बहुत पसंद है। मुझको आई लव वॉचिंग बायोपिक्स। अगर मुझे किसी फिल्म में ऐसा दिखे कि बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, दैट्स इट, आई एम सोल्ड, आई वांट टू वॉच दैट फिल्म। सो ऐसा ही कोई एक ट्रू लाइफ स्टोरी है जिसके ऊपर आई एम नाउ ट्राइंग टू पुट टुगेदर। सो ऐसी जो फिल्म होती है या ऐसी कोई कॉन्सेप्ट होता है, देन आई गेट वेरी एक्साइटेड। या you do not get attracted to commercial films very easily, but as an audience, what do you prefer watching, commercial or not? Oh yeah, masala, absolutely. I love masala films. I love romantic films. Hum Dil De Chuke Sanam and all is totally up my alley. I love that cinema. Khamoshi, Dil, you know, DDLJ, all of these. Qayamat Se Qayamat, oh my God, it's one of the most beautiful romances. I love all that. 90s की फिल्में तो you name it and Yeah. there's a lot of debates going around the working women in the industry. It's been said that they have a particular 8 hours to 9 hours shift required. Now you being a woman, what's your take on it? I think सबका अपना अपना स्टाइल होता है काम करने का, सबकी अपनी चॉइस है, यू नो, कोई किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप सेट पे आ रहे हैं एंड यू आर वेदर अ मेल एक्टर फीमेल एक्टर, एक इक्वालिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? सो वी शुड ऑल्सो हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
when it comes to delivering, you know, on set. When it comes to work, work is work, you know. So I feel equal responsibility भी होनी चाहिए, whether you're a male or a female. I don't think it should matter. But having said that, अगर like I have taken 7 years off, you know, I had a son, I took off work completely, and that's वो मेरी choice है, and उससे मेरे career पे बहुत फ़र्क पड़ा, लेकिन that's my choice. It's a personal choice. Nobody can question it. I don't think anybody would care much to question it. It's सबका अपना prerogative है, और I respect that. You know, I think it's great if somebody's putting their foot down and saying I cannot work more than this. I respect her, but I also respect the makers at the same time, because it's also the business of cinema. There is also somebody investing a lot of money, a lot of time, a lot of effort, whether it's the producer, the director, other actors, everybody, you know. So I feel it's they deserve what they're asking for, and work is work, yeah. You know, So it's more of like a balancing I act, you know, you just have to completely, balance. I think it's very, very important that you balance it, and every working woman does it, yeah. Every working woman, I mean, you talk about anybody in a corporate world, they all, nobody can put their foot down, but yes, if you have the privilege to do it, one must do it. And lastly, with Father's Day around, one thing which you can share about your father and the best moment with him, which you will never going to forget. I'm sure there would be plenty, but Yes. My father, so he was in the army, तो वो काफ़ी अलग रहते थे, हम लोग separate accommodations में रहते थे. So one very special, I remember, वो ईस्ट में posted थे, तो जो भी हमारे letters जाते थे उनको, वो हमेशा उनको चेक किया जाता था, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव एरिया में थे उस समय. उल्फा एंड ऑल बहुत ज़्यादा था. You know, I don't know if you know, Ulfa terrorism and everything was going on in the east at that time. तो कोई भी लेटर होता था तो उसमें जो भी उनको ऐसे कुछ वर्ड्स लगते थे which could be a code, वो सब स्ट्राइक आउट हो जाते थे, वो ब्लैक 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 होके आते थे. सो हमारे लेटर्स में बहुत सारे वर्ड्स ब्लैक 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 होते थे. सो बहुत लिमिटेड कॉन्वर्सेशन रहती थी उस समय. सो ऑन माई बर्थडे he sent me so many cards जिसमें कुछ भी blackout नहीं हो सकता है, right? So he sent me, पता नहीं कहाँ से he managed to get, वहाँ like in the east there was a walking doll that came, there was a monkey, you know, something like that, I remember. and उन्होंने पता नहीं कहाँ से he managed to do all that for me. They were so special that even when I got married and I was clearing my cupboard, those cards were still there with me, you know. So yeah, I used to really wait कब वापस आएंगे, कब, you know, he'll come back on छुट्टी and all of that. तो one quality जो आपने उनसे inherit की है. जो उनसे करी है, oh my god, waking up at 5:36 in the morning. अब वो आदत बन गई है. पहले I used to hate it because अगर 8 बज जाते थे तो he was like आधा दिन ख़त्म हो गया है. So he was very strict about waking up early. So I still wake up early. Thank you so much, Chitrangada, for answering my questions so patiently. Thank you so much, and all the best. Thank you very much.